सभी भाइयों को जय श्री राम, जय आर्यवर्त। भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मचर्य के साधन जो नामक पुस्तक है उसका जो दूसरा भाग है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि फर्स्ट भाग जो था वह कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, चाहे तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भाइयों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने जो इसका प्रथम भाग है उसमें ब्रह्म मुहूर्त के फायदे और उसमें कैसे जगे और ब्रह्म मुहूर्त के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब संपूर्ण ज्ञान उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेकिन जो अब इसका जो दूसरा भाग है उसमें भाइयों चक्षु स्नान, दंत स्नान और शौच आदि के बारे में बताया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। चक्षु स्नान तो होता है भाइयों, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी आंखों में भी मल वगैरह आदि आ जाती हैं। चक्षु का मतलब होता है हमारी आंखें और स्नान का मतलब होता है इन्हें धोना, मतलब हमारी आंखों को धोना। चक्षु स्नान का मतलब भाइयों यही होता है। और ऊषापान का मतलब होता है कुल्ला वगैरह करने के बाद पानी को पीना, मतलब फ्रेश होने से पहले जो हम जल पीते हैं उसे हम ऊषापान कहते हैं। और दोस्तों, शौच का मतलब है अपने मलमूत्र को त्यागना। तो भाइयों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। दूसरे भाग में हम इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, फर्स्ट नंबर पर बात आती है चक्षु स्नान की। यह क्या होता है और इसको करने के क्या लाभ हैं, इसको कैसे करा जाता है, इसके बारे में हम आपको अब इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। प्रातःकाल उठकर ईश्वर चिंतन के पश्चात चक्षु स्नान करना चाहिए, जिसकी विधि निम्न प्रकार से है। शुद्ध जल जो ताजा और वस्त्र से छना हुआ हो लेकर इससे मुख को इतना भर लो कि उसमें जल और ना आ सके, अर्थात पूरा भर लो। इस जल को मुख में ही रखना है। साथ ही दूसरे शुद्ध जल से दोनों आंखों में बार बार छींटे दो, जिससे रात्रि के शयन समय में जो मल अथवा उक्षणता आंखों में आ जाती है वह सर्वथा दूर हो जाए। भाइयों, इसका मतलब यह है कि जब आप सुबह ईश्वर का चिंतन मतलब उठने के बाद जो मैंने आपको मंत्र बताए थे, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, इन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद जब आप बाहर की तरफ आते हैं अपने बिस्तर से उठकर, तो आपको क्या करना है, जो शुद्ध जल होता है उससे अपना मुंह पूरी तरीके से जल से भर लेना है। और फिर इतना भर लेना है कि उसमें और जल ना आ सके, मतलब ऐसे कर लेना है। ऐसे भाइयों जल भरने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे शुद्ध जल से, जो आपके पास नलका वगैरह हो, कुछ भी हो या शुद्ध होना चाहिए जल, उससे आप क्या करते हैं, अपनी आंखों में पानी के छींटे मारिए। इससे क्या होगा भाइयों, जो आपके आंखों में रात भर सो के आपकी आंखों में नीड वगैरह आ जाती है या कोई अन्य पदार्थ जैसे यहाँ पे लग जाते हैं आंखों में, तो वह दूर हो जाते हैं और इससे आपकी आंखों की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, आंखों में आ जाती है। वह इस प्रकार इस क्रिया से अंदर और बाहर दोनों ओर से चक्षु इंद्रियों को ठंडक पहुंचती है। निरर्थक मल और उक्षणता दूर होकर दृष्टि बढ़ती है। इस क्रिया को प्रतिदिन करना चाहिए। भाइयों, यह जो क्रिया है इसको करने से जो हमारी आंखें हैं उनको बाहर से तो शीतलता प्रदान होती है, बल्कि जब आप अंदर अपने मुख के जल को भर लेते हैं अंदर की तरफ से भी हमारी आंखों को शीतलता प्रदान होती है। इस विधि को आप प्रतिदिन सुबह उठने के बाद जरूर करें। यह क्रिया आंखों की ज्योति के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसको प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक करने से नेत्रों के सब रोग दूर होकर वृद्धावस्था तक आंखों की ज्योति बनी रहती है। तो ठीक है भाइयों, आपको जैसा कि समझ में आया कि चक्षु स्नान का मतलब क्या होता है। अपने मुंह के अंदर जल को भर के सुबह उठने के बाद फिर शुद्ध जल लेकर आंखों में छींटे मारने हैं या अच्छी तरीके से आंखों को साफ करना है। इसे हम कहते हैं भाइयों चक्षु स्नान। अब दूसरे नंबर पर भाइयों हम बात करते हैं ऊषापान। ऊषापान क्या होता है भाइयों, इसके पश्चात ऊषापान करें, मतलब आपने चक्षु स्नान तो कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह 4 बजे उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ऊषापान करना है। प्रातःकाल 4 बजे के पश्चात
जो जल शौच मलमूत्र त्याग से पूर्व पिया जाता है। मतलब जो मलमूत्र करने से पहले जो जल पिया जाता है, आप यदि गर्म जल पीते हैं थोड़ा सा निवाया करके तो आप वो पीजिए, नहीं तो आप ताज़ा जल भी पी सकते हैं। उसे ऊषापान कहते हैं। जो मलमूत्र त्यागने से पहले जल पिया जाता है उसे ही हम ऊषापान कहते हैं। ऊषापान से पहले भली भांति कुल्ली करके मुख, नासिका आदि को साफ करना आवश्यक है। भाइयों, हमारे मुंह में भी अनेक प्रकार के बैक्टीरिया रात को आ जाते हैं। ऊषापान करने से पहले आप अपने मुंह में कुल्ला कर ले और उस कुल्ले को बाहर फेंक दे। इसके बाद ही आप ऊषापान करें। पहले दांतों को उंगली से भली भांति रगड़ रगड़ कर 2-3 बार साफ करें। फिर अंगूठे या उंगली से रगड़कर जीभ का तथा गले के नीचे, ऊपर तथा दाएं बाएं लगा हुआ कफ आदि मल भली भांति साफ कर डालें। नासिका से दोनों छिद्रों को भी जल से शुद्ध कर ले। मतलब जो आपके नाक के 2 छिद्र हैं उनको भी जल से अच्छी तरीके से साफ कर ले। यदि नासिका और मुख को भली भांति शुद्ध किए बिना ही ऊषापान या जलपान किया जाएगा तो रात्रि के शयन में, रात्रि को सोते समय काल में हमारे उदर में जो मलमूत्र के द्वारा बाहर निकलने के लिए आता है वह जल के साथ पुनः पेट में ही चला जाएगा। भाइयों, जो हम रात्रि में सोते हैं तो हमारा शरीर अनेक प्रकार के मलमूत्रों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, हमारे मुंह से, हमारी नाकों से, हमारी आंखों से। तो भाइयों, यदि आप बिना कुल्ला करे, बिना अपने मुंह को साफ करे ही ऊषापान कर लोगे तो जो रात्रि में हमारा मल निकला है मुंह के द्वारा या आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, तो वह दोबारा से जब आप पानी पियोगे तो वह दोबारा से पेट के अंदर ही चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। तो अब दोस्तों, हम बात करते हैं ऊषापान के प्रकार। यह कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे करा जाए। ऊषापान भाइयों लगभग 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम नासिका द्वारा, दूसरा मुख के द्वारा। लाभ दोनों से ही होता है। पहले मुख द्वारा ही जल पीने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे नासिका के द्वारा भी जल पीने का अभ्यास कर सकते हैं। भाइयों, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े योगा करने वाले होते हैं वह नाक से भी जल पी लेते हैं, और जो छोटे मोटे योगा करने वाले होते हैं वह तो अपने मुंह से ही ऊषापान करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े योगाचार्य होते हैं वह अपने नाक से भी, नासिका से जल पी लेते हैं। और किंतु यदि नासिका से पीना हो तो बाईं नासिका से धीरे धीरे थोड़ा जल अंदर जाने दे। इस जल को मुंह में थूक दे। इस प्रकार नासिका को शुद्ध करके नासिका से जल पीना चाहिए। नासिका द्वारा जल पीने की विधि इस प्रकार है। गिलास में या किसी जल पात्र में जिसके किनारे पतले हों, जल भर सुविधा पूर्वक बैठकर गिलास का किनारा बाएं नथुने नाक से लगाकर धीरे धीरे जल अंदर जाने दे। कंठ से घूंट खींचता जाए, जल स्वर ही भीतर जाने लगेगा। जल को श्वास की सहायता से न खींचे। बलपूर्वक यह क्रिया करने से जल का ठसका भी लग सकता है। आरंभ में कुछ कष्ट होगा, किसी के तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, कुछ झंझनाहट सी उत्पन्न होती है, कुछ झंझनाहट सी भी उत्पन्न होने लग जाती है। भाइयों, यदि आप अपनी नासिका से ऊषापान करते हो तो थोड़ा सा जुकाम भी प्रतीत होता है, किंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। पहले दिन 1 या 2 तोला जल पिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं। भाव प्रकाश में 24 तोले जल पीना लिखा है, किंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार न्यून या अधिक कर सकता है। किसी किसी को वायु के कारण डकार बहुत आती है, क्योंकि जल के साथ पेट में वायु भी जाती है। इससे घबराना नहीं है। दाईं नासिका से जल पीने से हानि कोई नहीं होती। बाएं नथुने का चंद्र सवर होने से शीतलता और शांति रहती है। किसी को नासिका से जल पीने से कष्ट होता है तो मुख से पी सकते हैं। भाइयों, यदि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको नाक से ही जल पीना है। भाइयों, आप पे यदि नाक से जल नहीं पिया जाता तो आप मुंह से भी ऊषापान कर सकते हैं। मुंह से जल पीकर कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो उनके लिए है, मतलब जो ज़्यादा बड़े बड़े योगाभ्यास वाले होते हैं या योगाचार्य होते हैं। जल पीकर मूत्र त्याग करें। यह सदैव ध्यान रखें कि प्रत्येक अवस्था में मल मूत्र त्याग से पहले ही ऊषापान करना आवश्यक है।
मलमूत्र त्यागने से पहले ही आप ऊषापान करें। मलमूत्र त्यागने के बाद कभी भी आपको ऊषापान नहीं करना है। जल मीठा और शुद्ध होना चाहिए। कुएं का ताजा जल सदैव अच्छा रहता है। उषा काल में साय काल का रखा हुआ जल भी बासी शुद्ध जल ही अच्छा रहता है। जो भाइयों आप रात को भर के रख देते हैं किसी भी बर्तन में जल या मटके में, तो वह भी बासी जल आपके लिए सुबह के टाइम अच्छा रहता है। बहुत ठंडा और गर्म पानी हानि करता है। जिसको मलबंध कब्ज रहती है वे सायकाल में तांबे के पात्र में जल रख दें और प्रातः उसका सेवन करें। जिस भाई को अपने पेट में कब्ज रहती है उसके पेट में, तो वह सुबह के मतलब शाम के टाइम तांबे के बर्तन में अपना जल भर के सुबह के टाइम उसका सेवन कर सकता है। इससे उसकी कब्ज दूर हो जाएगी। तो भाइयों आपने देखा कि जो हमारा दूसरा भाग है उसमें मैंने आपको आज इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करवाए। एक तो चक्षु स्नान और दूसरा ऊषापान। भाइयों यह एक सीरियल वाइज पुस्तक है जो आपको सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 9 से 10 के बीच में आपको क्या करना है, इस सारी बातें कंप्लीट इस पुस्तक में है। तो आप इस पुस्तक की सभी वीडियो देखें ताकि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता लग सके। तो आज के लिए बस इतना ही भाइयों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी को नमस्ते, जय श्री राम।